दोस्तों, जैसा कि 15 मार्च को सीबीएसई के क्लास 10th वाले बच्चों का सोशल साइंस यानी कि एसएसटी का पेपर है और बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर आप नेशनलिज्म इन इंडिया यानी कि हिस्ट्री से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन बता दीजिए जो हमारे पेपर में आने वाले हैं। सो यस, आपकी डिमांड को रेस्पेक्ट देते हुए आज मैं लेकर आ चुका हूं नेशनलिज्म इन इंडिया वाले चैप्टर का ऐसा एमसीक्यूज जो आपको अपने 15 मार्च वाले पेपर में देखने को मिलेगा। सो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ एंड तक जरूर देखिएगा एंड हमारे एफर्ट के लिए सब्सक्राइब एंड लाइक में कंजूसी मत कीजिएगा। सो पहला क्वेश्चन, व्हाट डिड द रॉयल एक्ट ऑफ 1919 प्रिज्यूम यानी कि टू सपोज समथिंग, ठीक है ना। तो मतलब रॉयल एक्ट के बारे में पूछा जा रहा है। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन देखिए, डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर विदाउट ट्रायल। यस, यही हमारा ऑप्शन होता है। रॉयल एक्ट का मतलब ही होता है यहाँ पर क्या है, फोर्स रिक्रूटमेंट, आर्मी में जबरदस्ती रिक्रूट कर देना, ये नहीं होता है। फोर्स मैनुअल लेबर, ये भी नहीं होता है। इक्वल पे फॉर द इक्वल वर्क, ये तो होता ही नहीं है। तो यानी पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर विदाउट ट्रायल। ये इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट कि व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑन द प्लांटेशन वर्कर्स इन असम। तो प्यारे बच्चों, जो हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ था असम के अंदर प्लांटेशन वर्कर के लिए, तो उसमें क्या हुआ था कि जो लोग थे वो प्लांटेशन को छोड़ के अपने घर चले गए थे। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है कि दे लेफ्ट द प्लांटेशन एंड हेडेड होम। यस, यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कि व्हाट वाज द मेन प्रॉब्लम विद साइमन कमीशन। तो प्यारे बच्चों, साइमन कमीशन का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि वो हमारा एक ब्रिटिश कमीशन था। सबसे बड़ा प्रॉब्लम साइमन कमीशन का यही था। तो हमारा कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इट वाज द ब्रिटिश कमीशन। यस, जैसा कि मैंने बोला यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट कि वेयर वाज द गांधी जी आश्रम लोकेटेड। सबको पता होगा साबरमती में है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्यारे बच्चों कि व्हाट डिड महात्मा गांधी इन हिज बुक हिंद स्वराज डिक्लेयर। तो ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर एमसीक्यूज में आता है। तो प्यारे बच्चों, महात्मा गांधी ने अपने हिंद स्वराज बुक में ये डिक्लेयर किया था कि ब्रिटिश इंडिया में इसलिए रूल कर पाए क्योंकि इंडियंस ने ब्रिटिशर्स को कोऑपरेट किया था। अगर इंडिया अपने पैर पे खड़े हो गए, अगर लड़ना सीख गए, अगर कोऑपरेट करना बंद कर दिए, तो उस केस में ब्रिटिश इंडियंस का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो कौन सा ऑप्शन है, ब्रिटिश रूल्ड इंडिया बिकॉज इंडिया कोऑपरेटेड विथ देम। यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। महात्मा गांधी जी ने यही लिखा था इन हिंद स्वराज के बुक में अपने, ठीक है। नेक्स्ट कि हु लेड द पीजेंट्स इन अवध। अवध में पीजेंट्स को किसने लीड किया था, तो एक सन्यासी थे जिनका नाम क्या था, बाबा रामचंद्र। हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बच्चे महात्मा गांधी लगा देते जो कि गलत है, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट व्हाट डिड द टर्म बेगर मीन्स। बेगर नाम से क्लियर है, भीख मांगना टाइप, ठीक है। तो प्यारे बच्चों क्या होगा, लेबर विदाउट पेमेंट। यस, मतलब काम तो करवाया जाता था बट पेमेंट नहीं देना, यही इसका मतलब होता है बेगर, ठीक है। यानी कि भीख मांगने की तरह समझ सकते, काम तो करवा रहा है पैसा तो देता नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लेबर का मतलब हो जाएगा हाई रेंट डिमांडेड बाय द लैंडलॉर्ड, ना पेमेंट ऑफ वेजेज, ना नन ऑफ दिस तो होगा नहीं। हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। समझ में आया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्या है कि व्हाट लेड टू द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, यानी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट क्यों हुआ था, किसके कारण हुआ था। ऑप्शन देखिए, वर्किंग एट द फार्म, ये नहीं होगा। फॉल इन डिमांड, ये भी नहीं। वॉयलेशन ऑफ सॉल्ट टैक्स, ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हमारा सॉल्ट टैक्स पे का वॉयलेशन पे बेस्ड था। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। साइमन कमीशन का एज सच कोई लेना देना तो है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द वंदे मातरम। ये अक्सर बच्चे को तो पता होता है बट कंफ्यूज हो जाते हैं। प्यारे बच्चों दिमाग में रखिएगा, वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था एंड जन गण मन को रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। तो ये बात को दिमाग में रखिएगा। तो वंदे मातरम का हमारा ये डी हो जाएगा। जन गण मन नेशनल एंथेम बोला जाए इंडिया का, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी का नेम
सेम आप लोग टिक मारिएगा। तो ये तो था एमसीक्यूज। अब मैं आपको एक एचडब्ल्यू क्वेश्चन दे रहा हूं कि विच ऑफ द फ्लोइंग इंसिडेंट, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द जलियांवाला बाग में से केयर। तो बोला जा रहा है कि जलियांवाला बाग जो हुआ था उसमें जो 4 ऑप्शन दिया गया है उसमें से कौन सा गलत है, कौन सा चीज नहीं हुआ था। तो आपको ऑप्शन पढ़ना है, पहला वाला रीड कीजिए, दूसरा कीजिए, मैं छोटा कर देता हूं, सबको एक साथ रीड कर सकते हैं। रीड कीजिए कौन सा इसमें से जलियांवाला बाग का कहानी नहीं है, उसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा नहीं है, यानी कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये आपके लिए एचडब्ल्यू क्वेश्चन है, कमेंट करके बता दीजिएगा। जो बच्चा सही बताएगा उनका नेम मैं आने वाले वीडियो में शो करूंगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों जैसा कि सीबीएसई के प्यारे प्यारे क्लास 10th वाले बच्चों का 15 मार्च को सोशल साइंस यानी कि एसएसटी का पेपर है। और प्यारे बच्चों ये पेपर ऐसा है जो काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग है एज कंपेयर टू मैथ्स एंड साइंस। तो ये पेपर में आप लोग जी जान जरूर लगा दीजिएगा क्योंकि एफर्ट कम डालना है, आउटपुट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो जैसा कि एसएसटी के अंदर भी आपका 20 एमसीक्यूज क्वेश्चन आने वाला है, तो इसी चीज को दिमाग में रखते हुए मैं सारे चैप्टर का एक एक करके एमसीक्यूज क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा। और ये ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो हर हाल में आपके 15 मार्च वाले पेपर में आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो एंड ये सीरीज काफी इंपॉर्टेंट है, प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। एंड प्यारे बच्चों जो हमारा आज का चैप्टर होने वाला है वो इकोनॉमिक्स का, डेवलपमेंट का, उसी तरह मैं हिस्ट्री में भी जाऊंगा, सारा इकोनॉमिक्स भी हो गया, सिविक्स भी हो गया, चारों आपको कवर अप करवा दूंगा। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, बस अपना सपोर्ट दिखाइएगा लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करके। ओके वेरी गुड। तो सीधा हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा एक आज का पहला चैप्टर है इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट का, ठीक है। तो प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन एक एचडब्ल्यूबी क्वेश्चन होगा, होमवर्क क्वेश्चन, जो कि आपको कमेंट में बताना होगा एंड में। तो फिलहाल आज का पहला क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट। मतलब क्या हो गया कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है, डेमोक्रेसी, नेशनल हेरिटेज, नेशनल इनकम एंड नेचर। इन 4 में से कौन सा आपका एक इंडिकेटर है कोई डेवलप्ड कंट्री का। सपोज कि कोई XYZ कंट्री डेवलप होना चाहता है या फिर हो चुका है, तो सबसे मेन फैक्टर क्या होगा, क्या डेमोक्रेसी होगा। बताइए, आपने बहुत सारा एग्जांपल देखा होगा कि जो कंट्री डेमोक्रेटिक तो नहीं है बट वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है। क्या आपको ऐसे कंट्री का नाम पता है? अगर पता है तो वेरी गुड, नहीं पता है तो आप लोग प्लीज़ आप लोग पता कीजिएगा। बट यस, जैसे कि जो हमारा सबसे फेमस कंट्री जो कि डेमोक्रेटिक नहीं है वो कौन है? वो है हमारा चाइना। ओके, ये बात को आपको पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट यहां पर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डेमोक्रेसी तो नहीं हो जाएगा, नेशनल हेरिटेज भी नहीं होगा, नेशनल इनकम, यस ये सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है डेवलपमेंट का, ये बात को दिमाग में रखिएगा। तो पहला क्वेश्चन समझ में आया? यस सर जी, वेरी गुड। सेकंड क्वेश्चन और इजी है और इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर आता है। क्या बोला जा रहा है कि देयर आर 4 फैमिलीज, यानी कि टोटल 4 फैमिली है, ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद बोला जा रहा है कि पर कैपिटा इनकम दिया गया 40,000। ओके, उसके बाद बोला गया कि फैमिली ए इतना अर्न करता है, फैमिली बी इतना, फैमिली सी इतना, देन इनकम फैमिली डी का क्या होगा। तो आपने पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला पढ़ा होगा, पढ़ा है कि नहीं प्यारे बच्चों बताइए? पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल इनकम बाय टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, ये आपको पता होगा। तो यहां पर क्या होगा? पर कैपिटा इनकम दिया हुआ है आपका कितना? 40,000 दिया हुआ है, यस सर जी। और टोटल इनकम ऑफ अ फैमिली यानी कि क्या हो जाएगा यहां पर 39,000 प्लस 45,000 प्लस 28,000 और डी वाला हमें निकालना है, तो मैंने इसको डी मान लिया। और टोटल पॉपुलेशन कितना है? 4 फैमिली है, यानी कि 4 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो प्यारे बच्चों इसको सॉल्व करना है, आंसर कितना आएगा ये आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। आई गेस आंसर 48 आएगा। मैं एक बार देख लूँ, यहाँ पर एक जाएगा तो 4, ठीक है, यस आंसर हमारा 48,000 आ जाएगा। मुझे आपको फॉर्मूला बताना था कि पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू टोटल
इनकम ऑफ अ कंट्री बाय टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। यहाँ पर फैमिली दिया गया इसलिए हम लोग नंबर ऑफ फैमिलीज को कंसीडर किए हैं। क्या हार्ड था? बिल्कुल हार्ड नहीं था, और यही क्वेश्चन आपके पेपर में उठ के आएगा, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ डेवलपमेंट इन द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफ यूएनडीपी। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, जो हमारा बॉडी मास इंडेक्स है वो हमारा कोई भी कंट्री का डेवलपमेंट के बारे में नहीं बताता है, तो यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नोट पूछा है, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट की बीएमआई आखिरकार बॉडी मास इंडेक्स होता क्या है? तो आपको पता होगा, इससे पता चलता है कि कोई इंसान कितना हेल्दी है, उसका हाइट एंड वेट क्या सही है, नॉर्मल है या फिर ज़्यादा है या फिर कम है, यानी अंडर वेट है, ओवर वेट है या फिर नॉर्मल है। तो इसका फॉर्मूला भी होता है, क्या होता है, BMI इज इक्वल टू वेट इन केजी, ध्यान रखिएगा, वेट इन केजी बाय हाइट का स्क्वायर इन मीटर। ये चीज, ये फॉर्मूला को आप लोग दिमाग में रखिएगा, ओके। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, तो यहां पर बॉडी मास इंडेक्स फिलहाल हमारा क्या बताता है, हेल्थ स्टेटस के बारे में बताता है, ओके, कि पर्सन हेल्दी है, अंडरवेट है या फिर ओवरवेट है, ये बात को दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट कि व्हाट इज नेशनल डेवलपमेंट, एक नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है, सोशल डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इन ऑल द सेक्शन या पॉलिटिकल डेवलपमेंट। अरे भाई नेशनल डेवलपमेंट मतलब क्या हो जाएगा कि हर चीज में वो डेवलप्ड हो, ऐसा थोड़ी होगा कि भाई बस स्पोर्ट्स में डेवलप्ड है, सोशली डेवलप्ड है, नहीं, हर एक चीज में अगर वो डेवलप्ड है या फिर मैक्सिमम चीजों में वो डेवलप्ड है, तभी हम लोग एक कंट्री को डेवलप्ड कंट्री बोलेंगे, ओके। वेरी गुड। व्हाट इज पर कैपिटा इनकम, आपको पता होगा पर कैपिटा इनकम, ऑप्शन देखिए, होल इनकम नाना, स्टेट इनकम नाना, नेशनल इनकम अरे नहीं बाबा, पर कैपिटा इनकम इज ऑल्सो नोन एज एवरेज इनकम ऑफ अ कंट्री। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ओके। पर कैपिटा इनकम सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, सी वाला। नेक्स्ट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब मैं आपको बता दूं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर प्यारे बच्चों जो प्रेजेंट रिसोर्सेस है उसका दिमाग में तो रखा जाता है, बट हम लोग रिसोर्सेस इतना यूज करें कि जो हमारा फ्यूचर जनरेशन है वो भी हमारा सेव रहे, उसी को क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। मतलब क्या हो गया कि जो प्रेजेंट में हम सभी लोग जी रहे हैं, हमारा सारा नीड्स पूरा हो सके, एज वेल एज जो हमारा फ्यूचर जनरेशन है उसके भी नीड्स का ख्याल हम लोग दिमाग में रखें, तो उसी को क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं, यानी प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो क्या हो जाएगा, टेकिंग केयर ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर, यस यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। पास्ट से लेना देना नहीं होता है, पहले ही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन यूजुअली आपको सैंपल पेपर के अंदर भी देखने को मिलेगा एंड पास्ट ईयर में पूछे जा चुका है। क्या बोला जा रहा है कि दो कंट्री का डेटा दिया गया है, एक पहला कंट्री ए दूसरा बी है, बोला जा रहा है कि मंथली इनकम दिया जा रहा है वहां के सिटीजन्स का, यानी कि 5 लोग का सपोज कीजिए कि यहां पर दिया जा रहा है इनकम कंट्री ए एंड कंट्री बी का। तो आपको क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि बेस्ड ऑन द डेटा विच ऑफ द कंट्रीज इज मोर हैप्पियर, यानी कि कौन से कंट्री के लोग ज्यादा खुश है, ओके। तो प्यारे बच्चों दिमाग लगाइए ना, सबसे पहले कंट्री ए का देखिए, यहां पर इनकम देखिएगा तो आपको मोर और लेस सभी पीपल का सेम दिख रहा है, बट कंट्री बी का देखिए, एक का 3000, एक का 2, एक का 5, एक का 4000, बट जो लास्ट वाला जो हमारा फैमिली होगा या फिर पर्सन होगा उसका इनकम 36,000 है, बाकी के कंपेयर में कितना ज्यादा है। तो कहां के लोग खुश होंगे, ये वाला तो बोला जा रहा है कि भाई एक अंबानी है और बाकी सभी खेत में काम कर रहे हैं, बाकी सब लेबर है, ये कुछ ऐसा बोल रहा है। बट ऊपर में क्या बोल रहा है कि भाई सब एक जैसे लोग हैं, सबका इनकम लगभग आसपास है, यानी कि ए कंट्री के लोग ज्यादा हैप्पी रहेंगे, बी कंट्री में बस जो पर्सन 5 है वही हैप्पी रहेगा, बट ए कंट्री में लगभग सब लोग हैप्पी रहेंगे, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि ए वाले जो पीपल है वो ज्यादा खुश है। क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आया, देन सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
नेक्स्ट, अब ये आपके लिए HW क्वेश्चन है जिसका आंसर कमेंट करके बताना। जो बच्चा सही आंसर देगा उनका नेम मैं आने वाले वीडियो में शो करूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल फॉर एन इंडिविजुअल, यानी कोई एक इंडिविजुअल, सपोज आप अपने आप को ले लीजिए ना, तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट गोल इनमें से कौन सा होगा? इक्वल ट्रीटमेंट, यानी कि कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। इनकम, दिमाग लगाइएगा। सिक्योरिटी या फ्रीडम, आपको आपके लिए या फिर अपने लिए मत सोचिएगा, पूरा अगर आप पूरे कंट्री का उठाएगा तो पूरे कंट्री में लोग किसके दीवाने हैं, लोग क्या चाहते हैं, लोग मेहनत क्यों करते हैं? इक्वल ट्रीटमेंट के लिए, इनकम के लिए, सिक्योरिटी के लिए या फिर फ्रीडम के लिए? ये आंसर थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, काफी इजी है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ अगर आपने इतना कर लिया तो यकीन मानिए कि आपका इस वाले चैप्टर से एमसीक्यूज जितना भी आएगा कहीं पर भी आपका मार्क्स नहीं जाने वाला है। सो क्लियर है, वेरी गुड। सो इसी तरह अगर आपको बाकी सारे चैप्टर का वीडियो चाहिए तो डेफिनेटली आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं एक एक करके सारा चैप्टर का एमसीक्यूज एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर वीडियो बना दूंगा। सो वीडियो अच्छा लगा देन वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।